नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग सभी को। मैं राहुल राज आप सभी लोग का स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं सब बेहतर होंगे और पढ़ाई लिखाई भी मस्त चल रहा होगा। आज ज्योमेट्री का आपका छठा दिन है, ठीक है। और ये आपको रिकॉर्डेड फॉर्मेट में इसलिए दिया जा रहा है ताकि आप इसका प्रॉपर नोट्स बना पाए और प्रॉपर चीजों को दो बार तीन बार आगे पीछे करके चीजों को समझ पाए। आप देख पा रहे हैं कि इसका नाम हमने रखा है सीरीज का कंप्लीट मैथ्स प्रो लेवल। तो ऐसे ही नहीं रखा है, इसके पीछे रीजन है, क्योंकि हम बार बार बोल रहे हैं कि ऐसा कोई पेड कोर्स में भी नहीं देगा, इस बात की 500% गारंटी है। अगर आप पेड कोर्स पढ़े हैं तो आप जान रहे होंगे, और पेड कोर्स नहीं पढ़े हैं तो जाकर के उठा करके किसी से पूछ लीजिए कि क्या पेड कोर्स में भी कोई लाइन एंड एंगल पे आपको इतना क्वेश्चन करवाएगा? नहीं करवाएगा, ठीक है। तो हम करवा रहे हैं और फ्री में सब कुछ। तो आपका काम है वीडियो को जम के शेयर करना और कमेंट करना कि आपको पढ़ के कैसा लग रहा है, मजा आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर मजा आ रहा है तो फटाफट एक बार सब लोग कमेंट कर दीजिए कि सर मजा आ रहा है, और दिल से एकदम बढ़िया से प्यार से कमेंट कर दीजिए, ठीक है। तो चलिए ज्यादा देर ना करते हम लोग सेशन को स्टार्ट करेंगे। उससे पहले हम यहाँ पे बता दें आपको कि मैथ और रीजनिंग का मॉक टेस्ट जो चल रहा है हम लोग का, रेलवे को टारगेट करके 2024 में जो भी एग्जाम्स होंगे, हर एक एग्जाम को टारगेट करके आपका ही चल रहा है, जिसमें आपका मंडे टू फ्राइडे सेशन चलता है। और ये जो सेशन होता है, लाइव सेशन रहता है, 8:15 पे सेशन स्टार्ट हो जाता है आपका। लाइव क्लास रहता है, जो चलता है इन्फिनिटी इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल पे चलता है। तो अगर अभी तक इसको ज्वाइन नहीं किए तो ज्वाइन कर लीजिए। इस पे आपका मैथ और रीजनिंग का मॉक टेस्ट चल रहा है। यहाँ से आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे आएंगे तो आपका कंप्लीट मैथ प्रो लेवल में जो एडवांस मैथ जिसका सेशन अभी आप देख रहे हैं, जिसका सीरीज एडवांस मैथ में ज्योमेट्री हमने सबसे पहले स्टार्ट किया है, जो कि एडवांस का सबसे खूंखार और सबसे आसान चैप्टर है, ठीक है। तो ये जो चलता है आपका मंडे टू फ्राइडे, ये भी चलता है 11:15 पे डेली टाइम से आपको लेक्चर मिल जाता है, रिकॉर्डेड क्लास में मिलता है। और ये जो मिलता है आपको राहुल राज मैथ यूट्यूब चैनल पे मिलता है। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब और एक शेयर पूरी टीम को मोटिवेट करता है। ये हमारे बोर्ड के पीछे, बोर्ड पे जो जितना चीज आप देख रहे हैं, यहाँ पे बहुत सारा चीज होता है, इसमें बहुत सारे लोगों का हाथ होता है। तो हमारा परिवार जो है, और ये सब काहे के लिए कर रहा है, सब कोई मिलके, तो बस इस परिवार को बड़ा करने के लिए, राहुल राज मैथ चैनल का जो परिवार है, इस परिवार को बड़ा करने के लिए। जितना परिवार बड़ा होगा उतना आप भी मोटिवेटेड रहेंगे, हम भी मोटिवेटेड रहेंगे, ठीक है, हमारी टीम भी मोटिवेटेड रहेगी। यहाँ से आएंगे तो कंप्लीट मैथ प्रो लेवल का एक और सीरीज है, जिसमें हम लोग अर्थमेटिक कर रहे हैं, ठीक है। अर्थमेटिक आपका जो चलता है मंडे टू फ्राइडे चलता है, रात के 8:15 पे सेशन चलता है। और आपका ये लाइव क्लास रहता है, ये भी जो चलता है राहुल राज मैथ यूट्यूब चैनल पे ही चलता है। इस सेशन को जब भी ज्वाइन करें तो लेक्चर 1 से ज्वाइन करें। जैसे आपका आने वाला 2-3 दिन के अंदर आपका एवरेज स्टार्ट होगा तो एवरेज से ज्वाइन करें। ऐसा नहीं है कि हम यूट्यूब पे पढ़ाने आते हैं, हम पेड कोर्स जैसा पढ़ाएंगे आपको। यूट्यूब पे होता क्या है कि यूट्यूब पे लोग आते हैं तो 10 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन बढ़िया छांट के, चुनिंदा जिसमें ट्रिक काम करेगा, नया नया कॉन्सेप्ट काम करेगा, और वो आएंगे, वो आपको दिखाएंगे और कहेंगे कि पेड कोर्स में आ जाइए। हमारा ऐसा नहीं है, हम बेस से चलते हैं, जीरो लेवल से चलेंगे, एक एक कॉन्सेप्ट के साथ एक एक टाइप वाइज क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन का जो नंबर ऑफ क्वेश्चन होगा वो बहुत ज्यादा रहेगा, उसके बाद आपको कोई किताब लगाने का जरूरत नहीं पड़ेगा। तो इसलिए जब भी इस सेशन को ज्वाइन करें तो कोशिश करें कि फर्स्ट लेक्चर से ज्वाइन करें और रेगुलर रहें, ठीक है। सारा पीडीएफ आपको जो है टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा, टेलीग्राम चैनल का लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से ज्वाइन कर लीजिए। और डाउट ग्रुप का भी आपका लिंक टेलीग्राम का डाउट ग्रुप का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। यहाँ से कंप्लीट रीजनिंग भी है, इसका भी हम रिकॉर्डेड फॉर्मेट में आपको दे रहे हैं। मंडे टू फ्राइडे चलता है, 10:15 पे सेशन स्टार्ट होता है, रिकॉर्डेड क्लास रहता है। और ये जो चलता है आपका इन्फिनिटी इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल पे चलता है। तो ठीक है, इतना सारा चीज समझ में आ गया। अब यहाँ पे आ जाइए फटाफट, अब हम लोग क्वेश्चन करना शुरू करेंगे। तो यहाँ से पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, देख पा रहे हैं। इसको कैसे करेंगे ध्यान दीजिए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दे रखा है। तो हमने इसका कॉन्सेप्ट बताया था कि जब ये दोनों लाइन पैरेलल होगा तो इनका रेशियो जो होगा बराबर होगा, मतलब AC अनुपात CE अनुपात EG। ई जो होगा ये बराबर होगा किसके अनुपात के? तो यहाँ से PQ अनुपात QR अनुपात RS, PQ अनुपात QR अनुपात RS, इसके बराबर होगा। अब यहाँ पे जो जो गिवन है उसको लिख लीजिए। तो यहाँ पे गिवन क्या है भाई, यहाँ से AC का मान 42 दे रखा है आपका, CE का मान आपका 24 दे रखा है, ठीक है। यहाँ पे आगे बढ़ेंगे तो EG का मान आपको नहीं पता है, यहाँ पे QR का मान 36 दे रखा है, QR का मान 36 है और RS का मान 42 है। तो यहाँ पे ध्यान देंगे, अब यहाँ से हम सब निकाल सकते हैं। इतना का कैसे निकलेगा?
तो यहाँ से आप देखेंगे कि सीई यहाँ पे है और ई क्यू आर है, दोनों बराबर होना चाहिए था। तो यहाँ से आप देखेंगे कि 24 का मान 36 दे रखा है, मतलब कि साफ साफ पता चल रहा है कितना गुना है, 1.5 गुना है। आपको अगर 1.5 गुना ही नहीं समझ में आया रहा है डायरेक्ट, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि 24 का मान कितना है, 36 है, तो एक का मान कितना हो जाएगा, 36 बटे में 24 हो जाएगा सर जी। और हम आपको चाहिए क्या, यहाँ से पी क्यू निकालना है, तो पी क्यू 42 होगा ना, तो यहाँ से 42 का मान निकाल लीजिए, तो यहाँ पे 42 का गुना हो जाएगा। यहाँ से 12 से काट दीजिए, 12 तिया 36 और 12 दूना 24 हो जाएगा। ये आपका 42 है, 42 को काटेंगे 21 बार में, 21 तिया 63 हो जाएगा। मतलब पी क्यू का मान यहाँ से आपका 63 निकल के आ गया। उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे कि अब यहाँ से इसका ई अगर मान लेते हैं यहाँ पे x है, तो इसका भी 1.5 गुना 42 होगा ना। अगर x है तो इसका भी 1.5 गुना 42 होगा। या फिर आप ऐसे भी जा सकते हैं कि अगर इसको देखेंगे कि 36 का मान 24 है, इधर से ले लीजिए, तो अगर 36 का मान 24 है, ठीक है, तो एक का मान कितना हो जाएगा, 24 बटे 36। हमको 42 का मान निकालना है, तो 42 का मान निकाल लीजिए यहाँ से 24 बटे में 36 गुना में 42 हो जाएगा आपका। काट दीजिए यहाँ से, 12 दूना 24, 12 तिया 36, 14 तिया 42, 14 दूना 28। तो यहाँ से ईजी का मान आपका निकल के आ गया 28। यहाँ तक आपको कोई समस्या नहीं होगा। अब यहाँ से इसको भी निकालना पड़ेगा, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, फिर यहाँ पे पी क्यू अनुपात, यहाँ पे अगर देखेंगे तो इसके बराबर में ही ईबी होगा, इसके बराबर में भी ईबी होगा। बी डी अनुपात डी एफ अनुपात एफ एच, बी डी अनुपात डी एफ अनुपात एफ एच, ई भी बराबर होगा। तो यहाँ से रेशियो अगर निकाल ले, क्योंकि यहाँ पे हमको बी एच का मान दे रखा है, बी एच का मान 188 दे रखा है, तो यहाँ से अगर हम इसका रेशियो निकालते हैं तो ये 21 बार में कट जाएगा, ये 12 बार में कट जाएगा और 14 बार में। तो यहाँ से इसका रेशियो कितना हो जाएगा, 21 अनुपात 12 अनुपात 14। तो यहाँ से जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा, 4 2 6 और 1 7 और 2 1 3 1 4, 47 हो गया। और यहाँ से 47 का मान आपका कितना दे रखा है, 188 दे रखा है। एक का मान कितना हो जाएगा, एक का मान यहाँ से काटेंगे, 4 बार में कट जाएगा ना, 4 बार में कट रहा है, तो एक का मान 4 आ गया। आपको चाहिए किसका मान, तो यहाँ पे देखिए पूछा क्या क्या है, ईजी, तो ईजी का मान हमने निकाल लिया। पी क्यू, तो पी क्यू का मान यहाँ पे निकाल लिया हमने। तो यहाँ से डीएफ का मान पूछा है, तो डीएफ यहाँ पे है ना, डीएफ कहाँ पे है, यहाँ पे, मतलब क्यू आर और सीई। तो सीई यहाँ पे कितना है, 12 है, तो 12 का मान आपको निकालना है। तो 12 का मान कितना हो जाएगा, 12 चौका 48 हो जाएगा। तो यहाँ से तीनों निकल गया। अब यहाँ से लिख के जोड़ दीजिए, ईजी आपका 28 है, पी क्यू आपका कितना है 63 है, और आपका डीएफ कितना है, तो 48 है। 8 8 16 3 19, 139 आपका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बी में है। तो उम्मीद है आपको बात समझ में आया होगा। क्वेश्चन जो है बढ़िया लेवल का है, क्योंकि कॉन्सेप्ट भी इसमें नया है और क्वेश्चन बढ़िया लेवल का था। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट पे आ जाइए। तो नेक्स्ट पे यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट आपको सिखाएंगे कि उसी प्रकार से जब यहाँ पे 3 लाइन पैरेलल है और इसको 2 ट्रांसवर्सल कट किए हैं, तो यहाँ पे इसका मान दे रखा रहेगा, इसका मान दिया रहेगा, ए और बी दिया हुआ है, इस बीच वाले का मान पूछ देगा, एम एन का वैल्यू कितना होगा। तो एम एन बराबर याद रखेंगे, एम एन बराबर ए को यहाँ वाई से गुना करा दीजिए, ए वाई हो जाएगा, और बी को एक्स से गुना करा दीजिए, तो प्लस में बी एक्स हो जाएगा, और बटे में एक्स प्लस वाई हो जाएगा। बात समझ में आ गया, यहाँ तक तनिक भी समस्या नहीं होना चाहिए, तनिक भी परेशानी नहीं होनी चाहिए। आइए इस पे देखिए क्वेश्चन कैसे आता है। जैसे इस प्रकार से क्वेश्चन आता है, तो यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है और यहाँ पे आपका फिगर भी बनाया हुआ है। तो यहाँ से आप बना सकते हैं, हमने क्या बोला, 29 में 4 से गुना कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 116 हो जाएगा, 29 चौका 116। फिर यहाँ 57 में 3 से गुना कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 150, और यहाँ पे 50 तिया 7 तिया 21, तो 150 और 21 171 हो जाएगा, और बटे में 4 3 7 हो जाएगा। जोड़ लीजिए, यहाँ पे कितना हो रहा है, 7 और 1 8 हो जाएगा, सॉरी 6 और 1 7 होगा ना, सॉरी, यहाँ पे 6 और 1 7 हो जाएगा, और 7 और 1 8 हो जाएगा, और 1 और 1 2 हो जाएगा। बटे में आपका 7 है, काट दीजिए, 7 चौका 28, 7 है कम 7। तो कुछ नहीं करना है, अगर कॉन्सेप्ट पता है तो कितना आसान है, और कॉन्सेप्ट नहीं पता है तो फिर करना मुश्किल है, पॉसिबल ही नहीं है कि आपसे होगा। बात समझ में आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चला जाए, यहाँ तक आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा, नहीं कोई भी परेशानी होगी। अब यहाँ पे आ जाइए, अब कुछ रेलवे का क्वेश्चन यहाँ पे करेंगे हम लोग, सारा लाइन एंड एंगल से ही रिलेटेड है, ठीक है। रेलवे में आए हुए प्रीवियस ईयर के सवाल यहाँ पे देखेंगे। कह रहा है किसी कोण की माप जो उसके संपूरक कोण से 4 गुना है, तो वह कोण क्या हो, वो माप क्या होगी। तो यहाँ पे कोण मान लेते हैं कि अगर x है, तो संपूरक कोण कितना हो जाएगा, 90 - x हो जाएगा भाई जी, हो जाएगा ना।
कह रहा है कि किसी कोण का माप जो है उसके संपूरक कोण से 4 गुना है, संपूरक कोण का 4 गुना, तो इसका 4 गुना कर दीजिए। ठीक है, सॉरी, संपूरक कोण का 4 गुना बोला है तो इसका 4 गुना कर दीजिए। तो यहां से आपका ये दोनों बराबर हो जाएगा, तो यहां से गुना कर दीजिए 360 और माइनस का 4x हो जाएगा। यहां से इसको करेंगे तो 4x इधर आएगा तो 5x बन जाएगा। और यहाँ पे आपका कितना है, संपूरक है ना यार, संपूरक कोण से 4 गुना है ना, सॉरी 1 मिनट यहाँ पे ध्यान देंगे। किसी कोण का मान उसके संपूरक कोण का 4 गुना है, संपूरक कोण है तो यहाँ पे 90 नहीं होगा, सॉरी, यहाँ पे आएंगे किसी कोण की माप, तो अगर कोण हम मान लेते हैं कि यहाँ पे आपका x है तो संपूरक कोण कितना हो जाएगा, 180 माइनस x हो जाएगा। और संपूरक कोण से 4 गुना है तो इसको 4 गुना कर दीजिए, तो ये 4 गुना हो जाएगा, तो ये दोनों बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे 4x बराबर में 180 माइनस का x हो जाएगा, x को इधर लेके आ जाइए 5x हो जाएगा, बराबर में यहाँ पे 180 हो जाएगा। तो x का मान कितना आ जाएगा, 36 डिग्री आ जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गया, यहाँ तक आपको तनिक भी समस्या नहीं होगा, ना ही कोई परेशानी होगी। यहाँ तक कोई समस्या है तो आप बता सकते हैं, नहीं है ना? कमेंट जरूर किया कीजिए, कमेंट आप लोग का हम सब सारा का कमेंट पढ़ते हैं और उससे पता चलता है कि आप लोग को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्योंकि रिकॉर्डेड के लेक्चर है तो जब तक आप कमेंट को पढ़ेंगे नहीं तब तक पता नहीं चलेगा, ठीक है ना? यहाँ पे इस क्वेश्चन को अगर ऐसे नहीं करना है तो ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे बोला है कि मान लेते हैं कि एक कोण अगर x है तो दूसरा 4x हो जाएगा और दोनों संपूरक है तो x प्लस 4x कर लीजिए, बराबर में 180 हो जाएगा, क्योंकि संपूरक कोण है तो 5x बराबर 180 आ जाएगा। तो x का मान कितना आ जाएगा, 36 डिग्री, यहां से भी आ जाएगा, तो ऑप्शन 2 आपका आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गया तो कमेंट जरूर किया कीजिए, कमेंट के थ्रू ही हम लोग एक दूसरे से कनेक्ट हो पाते हैं। आप लोग का कमेंट देखते हैं तो फिर पता चलता है कि हाँ और क्या करना चाहिए। जैसे अगला क्वेश्चन आप यहाँ पे देखेंगे कि x का मान ज्ञात करें, तो फिगर आप देखेंगे ना तो आपको लगेगा यहाँ तो वर्टिकली अपोजिट काम करेगा, लेकिन वर्टिकली अपोजिट यहाँ पे काम नहीं कर रहा है। ऊपर 98 है, यहाँ पे 20 है, मतलब फिगर देखने में लग रहा है कि दो तिर्यक रेखाएं हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, अलग अलग है। तो यहाँ पे कुछ नहीं करना है आपको, इतना तो पता है कि कंप्लीट एंगल का सम कितना होता है, 360 होता है। तो कंप्लीट एंगल कर लीजिए, x प्लस 12 प्लस में 98 और प्लस में 20 और प्लस में x माइनस 10 हो जाएगा, x माइनस 10 बराबर में कितना हो जाएगा, 360 हो जाएगा। ये आपका एनटीपीसी का है, स्टेशन मास्टर का। तो यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा, तो ये 10 में से 10 इधर खत्म हो जाएगा, यहाँ पे कितना बच जाएगा, तो यहाँ पे बच जाएगा सर जी ये 10 बच गया और 10 और 12 22 हो जाएगा, 100 और 120 हो जाएगा। 120 उधर ले जाकर के माइनस कर दीजिए, x और x 2x हो जाएगा और यहाँ पे कैलकुलेशन करेंगे तो 120 आ जाएगा, 120 उधर जाके माइनस हो जाएगा तो 360 माइनस का 120 हो जाएगा। तो यहाँ पे 2x बराबर आपका कितना आ गया, 240 आ गया। तो यहाँ से x बराबर कितना हो जाएगा, 120 डिग्री हो जाएगा और यही आपका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन 3 में है। बात समझ में आ गया? आगे बढ़ा जाए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बहुत सारा क्वेश्चन करेंगे, इतना क्वेश्चन करेंगे ना कि हर एक कॉन्सेप्ट आपको याद हो जाएगा, ठीक है? आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यदि कोई कण अपने कोटि पूरक का दुगना हो तो उस कोण की माप बताएं। कोटि पूरक का मतलब क्या होता है, पहले तो ये समझना पड़ेगा। कोटि पूरक का मतलब कितना होता है, कोटि पूरक का मतलब 90 डिग्री होता है, इस बात को याद रखेंगे, ठीक है? तो कोटि पूरक बोला है तो यहाँ पे x है तो यहाँ पे 90 माइनस x हो जाएगा, और कोटि पूरक का दुगना है ना, कोटि पूरक का दुगना है तो यहाँ पे 2x कर लेते हैं, ठीक है? यहाँ पे 2x हो जाएगा, 2x बराबर में 90 माइनस x, तो यहाँ से 3x बनेगा और यहाँ से 90 आ जाएगा। तो यहाँ से देखेंगे कि x बराबर कितना आ गया, x बराबर 30 आ गया। अभी x बराबर 30 आपके ऑप्शन में नहीं है तो क्वेश्चन थोड़ा सा मिस्टेक वाइज सॉल्व किया गया है, तो भी सही करेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे कि जब एक x 30 है तो दूसरा कितना होगा, 60 होगा। तो ई अपने कोटि पूरक का दुगना है ना, तो यहाँ पे 60 डिग्री आंसर होगा। बात समझ में आया? दुगना करना चाहिए था इसको, गलती से हो गया ई वाला। आपसे भी होता है ना, कुछ नहीं करना था, यहाँ पे हमने जानबूझ के किया कि यहाँ पे x है और ई कोटि पूरक 90 माइनस x है। तो आप लोग से अक्सर ही मिस्टेक होता है कि किसमें दुगुना करना है नहीं पता चलता है। तो यहाँ पे दुगुना इसको करना था, कोटि पूरक का दुगुना है, तो यहाँ पे आ जाइए x बराबर में 180 माइनस का 2x हो जाएगा, ठीक है? यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे x प्लस में 3x हो जाएगा,
बराबर में 180 हो जाएगा, सॉरी 2x है ये, और ये 3x बन गया, 3x तो x बराबर कितना आ जाएगा, 60 डिग्री आ जाएगा। तो यहाँ से आपका एंगल आ गया 60 डिग्री। बात समझ में आया? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा, ना ही कोई समस्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से देखेंगे, इस टाइप का फिगर का सवाल हमने करवाया है, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे, इसको हम यहाँ से इसको मिला दे रहे हैं, तो जब ये 136 है तो ये कितना होगा, दो पैरेलल लाइन याद आ रहा है, इन दोनों एंगल का सम कितना होता है, 180 होता है। तो जब ये 136 है तो ये 44 डिग्री होगा ना, होगा या नहीं होगा? होगा सर जी। जब ये 44 डिग्री है तो फिर याद कीजिए वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये दोनों क्या होता है, बराबर होता है। तो यहाँ पे देखेंगे इन दोनों को, तो ये 44 डिग्री है तो ये भी कितना होगा, 44 होगा ना। यहाँ पे वाला एक आपका इसका मान बताना है। जब ये 114 है तो ये कितना होगा, यहाँ से याद कीजिए पूरा एंगल का सम कितना होता है, 180 होता है। तो ये 114 है तो ये कितना होगा, 66 हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 66 4 70 और 70 40 110। तो ये त्रिभुज बन गया ना, ये तो त्रिभुज बन गया, आपको दिख रहा है एक प्यारा सा त्रिभुज। तो 110 ऊपर हो गया, तो नीचे वाला एंगल कितना हो जाएगा, ये 70 डिग्री हो जाएगा। तो यही 70 डिग्री आपका आंसर हो जाएगा, जो कि किधर है, एक्स का मान क्या पूछा है भाई, प्रदत्त चित्र में PQ मान एक्स का मान बताना है। तो एक्स का मान यहाँ पे 70 डिग्री होगा, इसका मतलब कि इनमें से कोई नहीं, आंसर हो जाएगा 33 का ऑप्शन 4 हो जाएगा। बात समझ में आ गया? यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया, फटाफट कमेंट करके बता दीजिए जल्दी से। जल्दी से एक बार सभी लोग कमेंट करेंगे, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, जल्दी करो सब कमेंट, एक बार कमेंट करेंगे सभी लोग फटाफट कि मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चलिए आगे बढ़ेंगे, 33 के बाद 34 नंबर पे आ जाइए। 34 नंबर क्वेश्चन देखिए, कर है दो कोण पूरक कोण है यदि उनके मापों का योग होगा। अब फटाफट इसका आंसर बता दो जल्दी से कमेंट करके, जल्दी से इसका आंसर बताओ। जिसको आंसर नहीं याद है वो अपने गाल पे एक पड़ाका मारेगा जोर से, और इतना जोर से मारेगा कि यहां तक हमको आवाज सुनाई देना चाहिए। जोर से मारो जल्दी से एक पड़ाका। दो कोण पूरक कोण है मतलब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का सम कितना होता है, 90 डिग्री होता है। तो यहाँ से ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गया? यहाँ तक कोई समस्या नहीं होगा, ना ही कोई परेशानी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले ना, मजा आ रहा है? चलिए आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, थोड़ा थोड़ा ही पढ़िए लेकिन डेली पढ़िए, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे कह रहा है AOB एक सीधी रेखा है। अगर AOB एक सीधी रेखा है तो ये पूरा एंगल का सम कितना होगा, ये वाला एंगल का 180 होगा। तो आपको क्या करना है, हवन करेंगे। आप क्या करेंगे, हवन करेंगे, मतलब इन दोनों का सम 180 है, मतलब 3x प्लस में 20 और प्लस यहाँ से 4x माइनस का 36, 4x माइनस का 36 कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे जोड़ लीजिए, ऐड कर लीजिए, 4x और 3x 7x हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस का 16 बचेगा ना, 20 में से 36 घटेगा तो माइनस का 16 बचेगा, माइनस 16 ले जाकर के उधर ऐड कर लीजिए, तो 180 प्लस में 16 हो जाएगा। तो यहाँ से 7x बराबर कितना आ गया, 7x बराबर 196 आ गया। 7 से काट दीजिए, कितना हो जाएगा, 7 दूना 14, 7 2 56। एक्स का मान आपका 28 डिग्री आ गया। एक्स का मान 28 डिग्री आ गया। पूछा क्या है, एक्स का मान ही पूछा है, तो एक्स का मान पूछा है तो यहाँ से 4 नंबर आंसर हो जाएगा 28 डिग्री। बात समझ में आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चला जाए, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा, ना ही कोई समस्या, ना कोई परेशानी होगी। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखेंगे, यहाँ से कह रहा है एक्स वाई दो समानांतर रेखाएं हैं, एक्स और वाई जेड को भी एक बनाया गया, इनमें से जो इनका प्रतिच्छेदित करता है तो निम्न में से समान कोणों का समूह कौन सा होगा। अब यहाँ पे ऑप्शन से काम करना होगा, क्योंकि इसमें समान समूह का कोणों का समान समूह बहुत सारा है। जैसे यहाँ पे देखेंगे कि आपका 1 और 2 बराबर होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल से होगा ना, फिर 2 और 4 बराबर होगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, तो 1 2 4 समूह बन गया, लेकिन ऑप्शन में नहीं है तो इसलिए ऑप्शन को उठाएंगे, ऑप्शन को चेक करेंगे। तो जैसे कि यहाँ 2 3 5 है तो 2 3 5 को चेक कीजिए, तो 2 और 3 बराबर होगा, नहीं होगा सर जी, मतलब ये ऑप्शन गलत है। यहाँ से 2 6 8 है, तो यहाँ पे देखिए 2 और 6 कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, और 6 और 8 ही दोनों बराबर होगा, नहीं होगा सर जी, मतलब ये भी गड़बड़ है। यहाँ से आ जाइए 1 4 9, तो एक को देखिए, एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे है, तो ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, सही बात है। और 4 और 9, तो यहाँ पे देखिए तो 4 और 6 बराबर होगा ना, 4 और 6 बराबर होगा, होगा कि नहीं होगा, और 6 के बराबर 9 होगा कि नहीं होगा, तो होगा सर जी। तो यहाँ पे 1 4 9 आपका आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गया? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा, ना ही कोई समस्या होगा, ना कोई परेशानी होगी। आगे बढ़ा जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले ना।
चलिए आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। कह रहा है दो समपूरक कोण x प्लस 38 एवं 3x माइनस 50 है, तो दोनों में से बड़ा कोण ज्ञात कीजिए। ये आपका एनटीपीसी में आया हुआ सवाल है। तो यहाँ पे x प्लस 38 हो जाएगा और प्लस में 3x माइनस का 58 हो जाएगा। सम कितना है? संपूरक कोण है तो सम कितना होगा? 180 होगा। संपूरक कोण है तो सम कितना हो जाएगा? 180 हो जाएगा। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, बराबर में 180 कर दिए। ठीक है, बराबर में 180। यहाँ पे 3s और x 4x हो जाएगा। यहाँ पे देखेंगे तो माइनस का 20 आ जाएगा। 38 घटेगा, 58 में से 20 बचेगा और माइनस में बचेगा, तो माइनस का 20 कर दिए, बराबर में 180 हो गया। तो यहाँ पे ध्यान देंगे 4x बराबर ही 20 उधर जाके ऐड हो जाएगा, 200 हो जाएगा। तो x बराबर कितना आ जाएगा? 50 डिग्री आ जाएगा। भाई साहब ढूंढो किधर है। इसमें से पूछा क्या है? दोनों कोनों में से बड़ा कोण का माप ज्ञात कीजिए। तो बड़ा कोण ऐसे भी दिख रहा है कि वाला होना चाहिए। तो अगर ये दोनों का मान हम निकाल ले तो x प्लस 38 का मान कितना हो जाएगा? x प्लस 38 मतलब 50 प्लस 38 करेंगे आपका 88 हो जाएगा। ठीक है, और अगला में आएंगे 3x माइनस 58 हो जाएगा। 3x माइनस का 58, तो यहाँ पे 3 गुना में 50 करेंगे माइनस का 58। तो यहां से आप देखेंगे 150 माइनस का 58 करेंगे, 50 खत्म होगा और 8 खत्म होगा, 92 आ जाएगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं दोनों में से बड़ा कोण कौन सा है? 92 डिग्री है, जो कि ऑप्शन सी में है। यही आपका आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गया? किसी को कोई समस्या नहीं होगा, ना ही कोई परेशानी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चला जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अनुपूरक कोण क्या है? अनुपूरक कोण एक बार पहले हमको कमेंट करके आप लोग बताएंगे। एक बार कमेंट करके बताएंगे कि संपूरक कोण का सम कितना होता है। संपूरक कोण का सम कितना होता है? फटाफट कमेंट करो जल्दी से। और एक बार कमेंट करके बताएंगे कि पूरक कोण का सम कितना होता है। पूरक कोण का सम कितना होता है? और एक बार बताओगे कोटि पूरक कोण का सम कितना होता है? अभी बताए हैं। कोटि पूरक कोण का योग कितना होता है? कोटि पूरक कोण फटाफट जल्दी तीनों कमेंट कर दो जल्दी से। कमेंट करके बताओगे फटाफट। सम पूरक कोण कितना होता है, पूरक कोण का सम कितना होता है और कोटि पूरक कोण का सम कितना होता है? जल्दी से कमेंट करके बताएंगे। उसके बाद हम आपको बताने वाले हैं कि अनुपूरक कोण है। वैसे आपको इंग्लिश देख के पता चल गया होगा, लेकिन हिंदी वाला आज के बाद याद कर लोगे। अनुपूरक कोण किसको कहते हैं, इसको आज के बाद याद कर लोगे। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में उतना समय नहीं होता है कि आप तुरंत इंग्लिश में कन्वर्ट करके चेक करेंगे। ठीक है, प्रेशर ज्यादा होता है, तो इसलिए याद रखेंगे। तो जैसे संपूरक कोण का सम आपका 180 होता है, कमेंट किया आपने। पूरक कोण का सम आपका 90 होता है और कोटि पूरक भी आपका 90 होता है। वैसे ही अगर हम बात करें अनुपूरक कोण, तो अनुपूरक कोण का योग कितना होता है? अनुपूरक कोण, तो अनुपूरक कोण जो होता है वो संपूरक कोण होता है। अनुपूरक कोण का योग आपका 180 डिग्री होता है। ठीक है, इसको आप याद रखेंगे। अनुपूरक कोण का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। संपूरक कोण और अनुपूरक कोण दोनों एक ही होता है। जैसे पूरक कोण और कोटि पूरक कोण एक ही होता है, वैसे ही दोनों एक ही होता है। बात समझ में आ गया? चलिए नेक्स्ट पे आ जाइए फटाफट। नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है। यहाँ से 39 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे आप देखेंगे। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन है। अब हम कहेंगे कि वीडियो को रोक लीजिए और इसमें थोड़ा दिमाग लगाइए अपना, क्योंकि दिमाग लगाना आपको बहुत ज्यादा जरूरी है, जिसका आप यूज ही नहीं कर रहे हैं। केवल क्लास 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 करने से कुछ होने वाला है? नहीं होने वाला है कुछ भी। आपको अपना दिमाग का यूज करना पड़ेगा यार। बार बार हम करेंगे मैथ में आपको अपना दिमाग लगाना पड़ेगा। ना बने कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लगाओ तो सही, कोशिश तो करो। कहा जाता है ना कि कोशिशें अक्सर कामयाब होती हैं, तो तुम भी कोशिश करते रहो करते रहो करते रहो। एक दिन कामयाब हो जाओगे, जैसे हम हो गए। हम भी तो कोशिश कर करके ही यहाँ पे पहुंचे हैं। ऐसा थोड़ी है कि इनबर्न हमारे अंदर मैथ था, ऐसा नहीं था। यहीं पे कोशिश किए, यहीं पे बार बार बनाए, यहीं पे चीजों को समझे, रात दिन एक करके लगे रहे। आज भी लगे हुए हैं, आज भी मेहनत जारी है, आज भी संघर्ष जारी है। ठीक है, तो चलिए आ जाइए यहाँ पे क्वेश्चन को करते हैं। 2016 में आया हुआ एनटीपीसी में। बहुत सारे लोगों को लगता है कि रेलवे में एडवांस नहीं आता है, तो बता दें उन्हीं के लिए सारा डेट लिख लिख के हम आए कि लाइन एंड एंगल से केवल इतने सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं। अभी आप देखेंगे ट्रायंगल में भी कितने सारे क्वेश्चंस हैं, सर्किल में भी कितने सारे क्वेश्चंस हैं। तो इसलिए आपको पढ़ना जरूरी है, सीरियसली पढ़िए।
तब जाके कुछ होने वाला है, ऐसे आपका कुछ नहीं होने वाला है। बात समझ में आ रहा है? यहाँ पे ध्यान देंगे, आ जाइए फटाफट। तो यहाँ पे कह रहा है कि ए का मान बताना है, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो जब आप दिमाग लगा लिए, चलिए यहाँ पे आ जाइए। यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या है, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है। क्या है? वर्टिकली अपोजिट एंगल बनेगा। तो ये 75 है, तो ये कितना होगा? 75 डिग्री हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा, नहीं कोई समस्या होगा। अगर इसको आप देखेंगे, इसको आप देखेंगे तो ये कितना डिग्री होगा? इसको अगर आप देखेंगे तो ये कितना डिग्री होगा? तो ये भी आपका वर्टिकली अपोजिट से 40 डिग्री हो जाएगा। ठीक है। उसी प्रकार से अब यहाँ पे देखोगे बाबू साहेब प्यारे लाल, क्या देखोगे? तो यहाँ पे आ जाओ, ये वाला ट्रायंगल देखो, एक प्यारा सा छोटू सा ट्रायंगल। ठीक है। तो ई आप देखोगे तो ई क्या एंगल है, शुरू में बताया है इसीलिए कि त्रिभुज का एक्सटीरियर एंगल हमने इसीलिए डिस्कस कर दिया था ताकि आपको ज्यादा दिक्कत ना हो। अगर एक्सटीरियर एंगल नहीं भी जानते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे कितना हो गया? 70, 40, 110, 115। तो ई कितना डिग्री होगा? अगर वो वाला दो कोनों का योग 115 है तो बचा कितना? 65 बचा हुआ है। तो ये 65 डिग्री हो जाएगा ना। तीनों कोनों का योग 180 होता है। और जब ई पूरा, तो ई आपको बताए हैं ई कितना होता है? 180 होता है। तो यहाँ पे लगा दीजिए, ई जब पूरा 180 है तो इधर 65 है, तो इधर कितना होगा? 115 होगा। लेकिन ये 65 बिना निकाले भी हम काम कर सकते थे डायरेक्ट एक्सटीरियर एंगल से, बाह्य कोण से। कह सकते थे ना कि बाह्य कोण जो होगा ये दोनों कोनों का सम होगा यहाँ पे। तो ये कितना हो जाएगा आपका? 115 डिग्री हो जाएगा। बात समझ में आ गया? आगे बढ़ा जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। 39 के बाद 40 पे आ जाइए फटाफट। 40 नंबर क्वेश्चन देखिए, ये आपको थोड़ा सा अटपटा जैसा लगेगा, नया लगेगा। कह रहा है कि x बराबर 75 दे रखा है, के समरूपी प्रतिवर्त कोण y ज्ञात करना है। क्या करना है? समरूपी प्रतिवर्त कोण y आपको बताना है कि y का मान क्या होगा। तो जब भी इस प्रकार से आपको x का मान देके प्रतिवर्त कोण आपसे पूछे, तो प्रतिवर्त कोण इसका y है, किसका? x का। तो जब भी आपसे पूछे तो आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे बस इतना करना है कि 360 में से जो दे रखा है आपको उसको घटा देना है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा फटाफट बता दीजिए? तो 285 आ जाएगा सर जी, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो आज के बाद इसको याद कर लीजिएगा कि अगर इसका मान दे करके इसका प्रतिवर्त कोण पूछेगा तो 360 में से घटा देना है। ठीक है। अगर पहले से पता है तो बहुत अच्छा बात है, अगर नहीं भी पता है तो कोई बात नहीं, आप इसको याद रखेंगे। ठीक है। यहां से बढ़े आगे, चलिए 40 के बाद 41 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। एक आध क्वेश्चन और करवा देते हैं, और एक सेशन और इसका क्वेश्चन का होगा। ठीक है। आधे घंटे का एक और लेक्चर देंगे जिसमें केवल क्वेश्चन रहेगा, उसके बाद हम लोग शिफ्ट करेंगे ट्रायंगल पे। तो यहाँ पे 41 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, क्या कर रहा है कि उस कोण का माप ज्ञात कीजिए जो अपने अनुपूरक कोण का 1/4 है। तो अनुपूरक मतलब 180 डिग्री। तो यहाँ से उस कोण का माप बताना है, तो कोण माप लेते हैं x है। तो अनुपूरक इसका कितना हो जाएगा? 180 माइनस का x हो जाएगा, 180 माइनस का x हो जाएगा। तो यहां से बोला है कि अनुपूरक कोण का 1/4 है। तो x कितना है? अनुपूरक कोण का 1/4 है, मतलब 180 माइनस x बटे में 4 हो जाएगा। यहां से 4 को इधर लेके आ जाइए तो 4x हो जाएगा, बराबर में 180 माइनस का x है। x को इधर लेके आ जाइए तो 4x प्लस में x हो जाएगा, बराबर में आपका 180 हो जाएगा। तो यहाँ से 5x बराबर कितना आ गया? 180 आ गया। तो x का मान यहाँ से कितना हो जाएगा? 36 डिग्री हो जाएगा, और यही हमारा आंसर हो जाएगा जो कि ऑप्शन बी में है। x का मान पूछा है ना, और कोण का मान पूछा है, तो कोण हमारा x था। तो यहाँ से x हमारा कितना हो जाएगा? 36 डिग्री हो जाएगा। बात समझ में आ गया? तो कैसा लगा आप बताएंगे कमेंट करके, और छोटा छोटा ही लेक्चर रखते हैं ताकि आप प्रॉपर टाइम देकर के चीजों को खत्म कर पाए। ठीक है। तो आज का लेक्चर हम यहीं पे समाप्त करते हैं। एक लेक्चर और करेंगे जिसमें केवल क्वेश्चन करेंगे, और उसके बाद सीधा ट्रायंगल पे शिफ्ट करेंगे। ठीक है। बाकी कुछ और क्वेश्चन होंगे लाइन एंड एंगल से, तो ट्रायंगल से रिलेट करके रहेगा, तो उसको ट्रायंगल के बाद करेंगे। ठीक है ना। तो चलिए अभी सेशन को हम यहीं पे समाप्त करेंगे। पढ़ के मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आप ज्योमेट्री के सवाल आपसे हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में। अभी के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू।